everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. In previous lecture we have seen germination of pollen grain and formation of pollen tube. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ स्टेप्स देखे थे, जैसे कि पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, इसमें हमने देखा था पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन में क्या होता है, पोलन जब स्टिग्मा पे क्या होता है, डिपॉजिट होता है, तो स्टिग्मा क्या करता है, पोलन को आइडेंटिफाई करता है, इसी के अंदर आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलन ग्रेन. ठीक है, बाय सिक्रीशन ऑफ, देन सेकंड स्टेप सिक्रीशन ऑफ स्टिग्मा. स्टिग्मा क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है पोलन ग्रेन को बाय सिक्रीशन ऑफ सम फ्लूइडी स्ट्रक्चर ऑफ शुगर एंड वाटर कंटेंट टू नो द पोलन ग्रेन इज कंपैटिबल और नॉट. ठीक है, अगर पोलन ग्रेन सेम स्पेसिस का है, उसे आइडेंटिफाई करना है स्टिग्मा को, उसके बाद ही इट विल अलाउ टू जर्मिनेट द पोलन ग्रेन. ठीक है, अगर नॉन कंपैटिबल पोलन ग्रेन रहा तो क्या होगा, स्टिग्मा आइडेंटिफाई करेगा, अगर उसे पता चला कि नॉन कंपैटिबल पोलन ग्रेन है तो क्या है, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन वहीं पे ही स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, तो हमने ये स्टेप देखा था जर्मिनेशन. देन थर्ड, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन. इसमें हमने पोलन ट्यूब फॉर्मेशन देखा था, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन. देन लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, इसके बाद हमने एकदम इम्पॉर्टेंट जो स्टेप थी वो देखी थी, जो थी माइटोसिस इन जर्मिनेटिव सेल ऑफ पोलन ग्रेन. ठीक है, तो कितने यहाँ पे आफ्टर माइटोसिस कितने मेल गैमेट फॉर्म होते हैं, 2 मेल गैमेट्स. ठीक है, तो यहाँ तक हमने कल देखा था, राइट. 2 मेल गैमेट्स हमारे पास अभी है, पोलन ट्यूब फॉर्म हो चुकी है, पेनेट्रेट हो चुके हैं स्टिग्मा के अंदर. जब हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा था, तब हमने एक टर्मिनोलॉजी देखी थी कि कुछ स्पेसिस में क्या होता है, 3 सेल्ड स्टेज होती है पोलन ग्रेन की. उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन जो होता है, जिसमें कि जो जर्मिनेटिव सेल है और जो वेजिटेटिव सेल है, उस जो वेजिटेटिव सेल है और जर्मिनेटिव सेल है, तो क्या होता है, तो बिफोर जर्मिनेशन, ठीक है, बिफोर जर्मिनेशन ही यहाँ पे माइटोसिस हो जाता है और 2 मेल गैमेट फॉर्म हो जाते हैं. इसीलिए ये क्या है, 3 सेल स्टेज बन जाती है, 3 सेल पोलन ग्रेन बन जाता है. तो ऐसा स्पेसिस में क्या होता है, ये माइटोसिस नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास 2 मेल गैमेट्स होते हैं. हमने ये 3 सेल स्ट्रक्चर भी देखा था जो कुछ स्पेसिस में होता है. लेकिन जिनके पास 2 ही सेल है, जर्मिनेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल, तो उनमें क्या होता है, 2 मेल गैमेट फॉर्मेशन की जो स्टेप है वो कब होती है, आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब. ठीक है, तो ये भी याद रखना है. ठीक है, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. सो ओके, we have seen germination of pollen grain, pollen tube, pollen grain and formation of pollen tube. Then next step will be
Next step will be fifth step, growth of pollen tube. ओके, द नेक्स्ट स्टेप विल बी, हमें ये स्टेप वाइज ही ध्यान में रखना है, ठीक है। वी हैव टू रिमेंबर इट स्टेप वाइज। पहले क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ऐसे ही। हम इसे क्या नहीं कर सकते, इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी स्टेप से ही ये सारी प्रोसेसेस होती है, ठीक है। तो हमने देखा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन हो गया था, अब क्या होगा, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। सो वी ऑल नो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स हैव एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। ये हमें पहले से ही पता है, अब हमने देख लिया है। बायोटेगमिक एनाट्रोपस ओव्यूल, बायोटेगमिक क्यों, दे हैव 2 लेयर्ड ऑफ टैगमेन। दिस इज ओव्यूल, टैगमेन। सो वी नो दैट दिस इज embryo sac, this is embryo sac, and this is micropyle, this is chalaza. Okay, these are 3-celled synergids towards, these are 3-celled synergid towards chalazal end. This large one is egg cell and the smaller are, sorry, these are synergids, my mistake, these are antipodal cells जो चलाजल एंड को है, antipodal cells। This large one is egg and these 2 are smaller one, synergids. Okay, then there are 2 polar nuclei also, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एम्ब्रियो सैक के अंदर का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमें पता है। अब क्या है, यहाँ पे ऊपर स्टिग्मा के पास क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो गया, ठीक है। पोलन ग्रेन जर्मिनेट होने के बाद यहाँ से पोलन ट्यूब की अब ग्रोथ होगी। पोलन ट्यूब को अब कहाँ जाना है, पोलन ट्यूब को जाना है, एंटर करना है ओव्यूल में, ठीक है। पोलन ट्यूब का मोटिव क्या है, ग्रो होने का, टू एंटर इन ओव्यूल, ठीक है। एंड देयर आर मेनी callose plugs फॉर्मेशन। अगर ये स्टिग्मा सॉलिड रहा तो यहाँ पे बहुत सारे कैलोस प्लग बनेंगे टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ male gametes and cytoplasmic content. We know that there are 2 male gametes. There are 2 male gametes and other cytoplasmic content. ठीक है, तो यहाँ तक हमें पता है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि पोलन ग्रेन एंटर करने की ओव्यूल में पॉसिबिलिटीज़ क्या है। एक तो पोलन ग्रेन यहाँ से ग्रो होके चलाजा से भी एंटर कर सकती है, ठीक है, इंटेग्यूमेंट से भी एंटर कर सकती है एंड माइक्रोपाइल से भी एंटर कर सकती है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर चलाजा एंटर थ्रू पोलन ट्यूब की बात कर रहे हैं, थ्रू चलाजा, देन इट नोन एज चलाजोगैमी, ठीक है। इफ पोलन ट्यूब एंटर थ्रू टेगमेन, pollen tube enter through tegmen known as mesogamy. Okay, then when pollen tube
enter through micropyle known as porogamy. So this is most common type of entry of pollen tube. Which one? Through micropyle in angiosperm. So this terminology known as porogamy. Most common type of entry of pollen tube in angiosperms. Terminology known as पोरोगैमी. ठीक है, पोर लाइक स्ट्रक्चर है, माइन्यूट ओपनिंग होगी, वहीं से ये पोलन ट्यूब एंटर करेगी. ठीक है, मोस्ट ऑफ दी स्पेसिस में यही जो एंट्री है वो होती है. लेकिन ये हमने क्यों देखा, ये जस्ट फॉर एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन. अगर ये हुआ किसी स्पेसिस में, चलाजा से अगर एंट्री हुई तो चलाजोगैमी बोलेंगे टर्मिनोलॉजी को, टैगमन से हुई तो मीजोगैमी बोलेंगे. मीजोगैमी मिडल से एंट्री होगी, यहाँ लाइक फ्रॉम हियर, यहाँ से अगर एंट्री हुई तो दिस इज मीजोगैमी. यहाँ से अगर एंट्री हुई तो द चलाजोगैमी. एंड माइक्रोपाइल से हुई तो पोरोगैमी. ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब. तो यहाँ तक ठीक है, एक्सक्यूज मी. ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हमें बस पोरोगैमी देखनी है. एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल एंड. एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब through micropyle end. So we are going to see porogamy. So growth of pollen tube. Then next step will be sixth one, entry of pollen tube into ovule और embryo sac. ठीक है, अब ये स्टेप कैसे होता है हम देखते हैं. सो लेट्स ड्रॉ embryo sac structure here separately. So this is embryo sac. This is chalazal end. This is important end. कौन सा है वो ध्यान में रखना है हमें. This is micropylar end. Okay, we know there is a egg, larger egg at micropylar end, and beside it there are two smaller cells known as synergids which have filiform apparatus. हमने स्ट्रक्चर में ये पढ़ा था, finger like projections at the base of synergid. finger like projection at the base of the synergids. तो ये क्या है, filiform apparatus. These are important. इसका फंक्शन हम देखेंगे. ठीक है, we know at chalazal end there are antipodal cells. 3 antipodal cells. We know there are 2 polar nuclei also. Polar nuclei. Egg. Antipodal cells. Okay, ये हमें पता है. अब ओव्यूल के अंदर एंट्री हो गई पोलन ट्यूब की. लेट्स सी एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक. देयर आर 2 मेल गैमेट्स एंड अदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट. वी ऑल नो दैट. ठीक है, अब क्या होगा, व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स इन एम्ब्रियो सैक, दिस filiform apparatus guides the pollen tube to enter in embryo sac. Like what? क्या होगा, this synergid cell will get degenerate. This synergid cell will get degenerate as soon as pollen tube enters into this embryo sac. ये क्या होगी, degenerate होगी. Okay.
रप्चर होगी, डिजनरेट होगी। ये फिलीफॉर्म apparatus क्या करेंगे, इसको डायरेक्शन दिखाएंगे, किसको, पोलन ट्यूब को। इट विल शो डायरेक्शन, इट विल शो गाइड, इट विल गाइड टू पोलन ट्यूब टू एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक। तो फिलीफॉर्म apparatus का काम क्या है, टू गाइड पोलन ट्यूब। ठीक है, तो अब एंट्री हो गई पोलन ट्यूब की अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। देन व्हाट विल हैपन हियर, there are 2 male gametes releases into embryo sac. 2 male gamete releases into embryo sac. Then next step and important step, जो हमारी सबसे important step है वो हमें देखनी है, जिसके लिए ये सारे steps हुए हैं। Which one is that? Fertilization. देन नेक्स्ट स्टेप फर्टिलाइजेशन। अभी तक फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप फर्टिलाइजेशन। अब हमें पता है कि दोनों मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होगी फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट, दैट इज फर्टिलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज सिनगैमी। सिनगैमी, वी नो दैट ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या होगा, सिनगैमी होगी सबसे पहले, फर्स्ट, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट मेल गैमेट। फर्स्ट मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट है हमारे पास, तो दोनों के दोनों तो फ्यूज नहीं होंगे एक सेल के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, एक मेल गैमेट फ्यूज होगा, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विथ egg plus male gamete known as syngamy. Syngamy और fertilization, formation of zygote, ठीक है। एक कैसा है, एग है हैप्लॉइड, मेल गैमेट है हैप्लॉइड, zygote कैसा फॉर्म होगा, डिप्लॉइड। This fertilization has discovered by Stansberger, ठीक है। This is common fertilization। एक फीमेल गैमेट फीमेल गैमेट होगा हैप्लॉइड, मेल गैमेट होगा हैप्लॉइड, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड ज़ाइगोट, ठीक है। अब ये हो गया एक मेल गैमेट के बारे में, ठीक है। हमारे पास और एक मेल गैमेट है। अब वो क्या करेगा, ये जो एक मेल गैमेट है वो यहाँ पे फ्यूज़ होगा एग के साथ, ओके। इट विल गोना फ्यूज विथ एग। ये मेल गैमेट फ्यूज होगा एग के साथ। सेकेंड मेल गैमेट विल गो अपवर्ड, ठीक है। ये जो सिनर्जिड सेल्स है वो क्या करेंगे, इसको डायरेक्शन दिखाएंगे। इट विल गो अपवर्ड एंड गेट फ्यूज विथ दिस पोलर न्यूक्लियर, ओके। देन सेकेंड मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट, ठीक है। दिस इज मेल गैमेट विच इज हैप्लॉइड, पोलर न्यूक्लियस विच आर ऑल्सो हैप्लॉइड, बट दे आर 2 in number, वी नो दैट, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं, 2 है। पोलर न्यूक्लियाई विच इज ऑल्सो हैप्लॉइड, बट कितने हैं, 2 पोलर न्यूक्लियस फ्यूजेस विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई, वो भी कैसे हैं, हैप्लॉइड है, ओके। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर विच इज ट्रिप्लॉइड। ये जो प्लॉइडी है ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है।
This terminology is known as this second fusion. Second fusion is known as triple fusion. Triple fusion. This process is known as triple fusion. Why triple fusion? There is a single male gamete, one male gamete, two polar nuclei. कितने हुए? 1, 2, 3. That's why this is triple fusion. Formation of triploid primary endosperm nuclei. In short form, PEN. Primary endosperm nuclei. This is double fertilization. ठीक है? This is unique process happens in angiosperm या फिर क्या कह सकते हैं, flowering plants. ठीक है? This process is known as double fertilization. It is little bit complicated, but when you get understand it, it is not that difficult. Double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन कैसे? सबसे पहले 2 फ्यूजन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड देन फॉर्मेशन ऑफ पेन. दैट्स वाई 2 बार फ्यूजन होगा, में 2 मेल गैमेट है, 2 बार फ्यूजन होगा, दैट्स वाई डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है? हम इसे कैसे याद करेंगे? 2 मेल गैमेट है, 2 बार फ्यूजन होगा, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन. लेकिन कैसे होगा? एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा एंड एक ट्रिप्लॉइड पेन बनेगा. ठीक है? पेन क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स, या फिर कह सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. बस फ्लावरिंग प्लांट में ही इस तरीके के फर्टिलाइजेशन होते हैं. ठीक है? क्या होगा? अब ये जो जाइगोट है ये आगे चल के बनेगा एम्ब्रियो. ये जो जाइगोट है ये आगे चल के बनेगा एम्ब्रियो एंड दिस विल फॉर्म एंडोस्पर्म. दिस पेन विल फॉर्म एंडोस्पर्म. जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लिया है वो क्या होगा? आगे जाके मैच्योर होने के बाद एंडोस्पर्म बनेगा. ठीक है? तो सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा या फिर एम्ब्रियो डेवलप होगा. ठीक है? अब हमारा क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डिप्लॉइड जाइगोट एंड ट्रिप्लॉइड पेन तो बन गया है. तो आगे जाके डेवलपमेंट कैसी होगी? सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा या एम्ब्रियो डेवलप होगा? तो इसका आंसर है एंडोस्पर्म सबसे पहले डेवलप होगा, बाद में इसके बाद एम्ब्रियो डेवलप होगा. कैसे? एंडोस्पर्म इज फॉर नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो. इट डेवलप्स फॉर नरिशमेंट टू एम्ब्रियो. एंडोस्पर्म का काम क्या है? इट इज़ हाईली न्यूट्रिशियस. ठीक है? इट इज़ हाईली न्यूट्रिशियस. ट्रिप्लॉइड पेन का काम क्या है? इट इज़ न्यूट्रिशियस. तो सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा, फिर जाके ये जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होगा. क्योंकि थ्रू द डेवलपमेंट इसको क्या लगेगा? नरिशमेंट लगेगा डेवलप होने के लिए, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लगेगा डेवलप होने के लिए. इसीलिए एंडोस्पर्म क्या है? एम्ब्रियो से पहले डेवलप होगा. फॉर एग्जाम्पल वी ऑल नो एग. ठीक है? जो हम अंडा खाते हैं. ठीक है? उसके अंदर येलो बल्ब देखा होगा आपने एंड वाइट एग यॉक देखा होगा. ठीक है? जो येलो बल्ब है वो होगा एम्ब्रियो एंड जो वाइट कलर का यॉक है वो होगा एंडोस्पर्म. गेटिंग माई पॉइंट? ओके. तो जो वाइट यॉक है उसका काम क्या है? जो एम्ब्रियो है उसको जिंदा रखना. ठीक है? उसको सर्वाइवेबल रखना बाय गिविंग इट नरिशमेंट. ठीक है? जब भी इंक्यूबेट होगा वो एग, तो जाके उसमें से कभी भी जब हम उसे इंक्यूबेट करेंगे उसके नेचुरल प्रोसेसेस में, तो उसमें से क्या है? नया बर्ड निकलता है. ठीक है? तो उसे हम कितने दिनों तक भी रख सकते हैं हमारे पास, क्योंकि उसके पास एंडोस्पर्म है जो उसको नरिश करेगा. लाइक दैट एंडोस्पर्म सबसे पहले डेवलप होगा एंड एम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा, बाद में एम्ब्रियो डेवलप होगा. अब इसके बाद होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ठीक है?
तो हम इसको एक क्विक रिवीजन देते हैं। जर्मिनेशन हो गया, 2 मेल गैमेट फॉर्म हो गए, ठीक है, 2 सेल्ड पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट फॉर्म हो गए आफ्टर माइटोसिस, आफ्टर जर्मिनेशन, ठीक है। अब क्या होगा, पोलन ट्यूब जो है ग्रो होगी टू दी ओव्यूल, पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो होगी टू दी ओव्यूल। दीज आर वी नो कैलोस प्लग्स, कैलोस प्लग्स, ओके। माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब एंटर करेंगे, विच एंड माइक्रोपाइल से, उसे हम क्या कहेंगे, पोरोगैमी। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, पोरोगैमी होती है, मतलब पोलन ट्यूब ग्रो होके एंटर करती है माइक्रोपाइलर एंड से, ठीक है। अब जो सिनर्जिड्स हैं उसमें के जो फिलीफॉर्म apparatus है वो क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे, गाइड करेंगे पोलन ट्यूब को एंटर करने के लिए, ओके। यहाँ पे लिखते हैं फिलीफॉर्म apparatus of degenerative synergids guides pollen tube to enter in embryo sac, ठीक है। ओव्यूल के पास माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब आ गई। अब क्या होगा, ये सिनर्जिड डीजनरेट हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, और ये जो फिलीफॉर्म apparatus है ये मेल गैमेट्स को, पोलन ट्यूब को गाइड करेगी रिलीज करने के लिए मेल गैमेट्स इनटू एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों भी मेल गैमेट रिलीज हो गए एम्ब्रियो सैक में, एक फ्यूज़ होगा इमीडिएटली आफ्टर एक सेल है वो एक से फ्यूज़ होगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट करेगा, ऊपर जाएगा और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होगा, तो 2 बार फ्यूजन होगा, दैट्स वाई नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, ओके। तो जो पहला एक के साथ फ्यूज़ होगा मेल गैमेट, वो क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट के साथ जो फ्यूज़ होगा वो डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा, और जो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होगा मेल गैमेट, वो ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनाएगा, ठीक है। लेटर ऑन जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड दिस ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म, ओके। तो यहाँ तक सब ठीक है। अब ये जो आपका एक होमवर्क है, आज आपको ढूंढना है कि डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर किसने किया था और कौन से प्लांट्स में किया था। आप लेक्चर के बाद इस मैसेज करके इसके आंसर्स दे सकते हो। क्या करना है, डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर किसने किया है, वो साइंटिस्ट का नाम, और किस प्लांट्स पे उन्होंने ये डिस्कवर किया है, उन प्लांट्स का नाम आपको मैसेज करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। थैंक यू सो मच।